सो हेलो स्टूडेंट्स। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, क्लास 10 केमिस्ट्री का, साइंस का हम कहें तो। और जिसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो वेलकम टू गो टू साइंस। स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं एसिड की डेफिनेशन बताऊंगा। आपने क्लास 8th में एसिड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, यानी जो सॉर होते हैं टेस्ट में उसको हम एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा चेंज है बेटा। यहाँ पर डेफिनेशन है ऐसे सब्सटेंस, ये डेफिनेशन जो है ये है ऐसे सब्सटेंस जो वाटर सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते ही अगर वो H+ आयन देने लगे, क्या देने लगे? H+ आयन, यहाँ पे दिख सकता है H+ आयन देने लगे इन वाटर सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एसिड। तो इसकी डेफिनेशन बन गई। उसके बाद है एग्जांपल, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे इससे पहले। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन आपको नीचे बताना पड़ेगा। HCl एरो, एरो के ऊपर प्लस वाटर H2 लगा देना, खाली वाटर भी लिख सकते हो WHER। उसके बाद H+ आयन, और प्लस में आप चाहो तो यहाँ पे प्लस में Cl- आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लस में Cl- आयन एक ही बात है। तो H+ आयन मेन मुद्दा है, H+ आयन होने चाहिए। H+ आयन ही एसिड की पहचान है। तो इस तरह से आप एसिड और एसिड की पहचान करवा सकते हो। और नीचे अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो H+ आयन होते हैं वो नॉर्मली H2O से ऐड हो जाते हैं, और वो H+ आयन सिर्फ H+ आयन के फॉर्म में नहीं होते, ये H3O+ आयन बना लेते हैं। ये H3O+ आयन बना लेते हैं, H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर आप वाटर सॉल्यूशन लेते हो एसिड का तो हाइड्रोनियम आयन भी पाए जाएंगे उसके अंदर, यानी जितने H+ उतने ही हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि H+ वाटर से ऐड हो जाते हैं, जाकर के मिल जाते हैं। तो ये था। टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट सॉर होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, टेस्ट सॉर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये था एसिड की डेफिनेशन। उसके बाद है कि कोरोसिव नेचर का होता है एसिड। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपके स्किन को, यानी आपको जो है या किसी भी चीज़ को कोरोड कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। क्लियर है? वैसे आपको अभी तक जो है 2-3 तरह के एसिड का फार्मूला, सिर्फ आपको 4 फार्मूला याद रखना है, ध्यान में रखिएगा। 4 एसिड का फार्मूला है जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक है HCl, ठीक है बच्चों, एक है HCl। उसके बाद एक है H2SO4, एक है H2SO4, और एक है HNO3। एक क्या है बच्चों? HNO3, ये नाइट्रिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। और एक और है H2CO3, बहुत कम यूज़ होता है लेकिन याद रखिएगा आप इसको भी, इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड, ये H2CO3। तो पूरे चैप्टर में ये 4 एसिड है जो आपको काम में आने वाले हैं फॉर्मूले के तौर पर। अक्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी एसिड की, तो आप इनको लिख लीजिए कहीं अलग से। HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3, ये सारे के सारे एसिड के फार्मूलाज। चलिए, तो आपने एसिड के बारे में देख लिया, एसिड क्या होता है। उसके बाद है एसिड के टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं भाई। तो आपको पता है टाइप्स वैसे बहुत हैं एसिड के, लेकिन हमने इसको कैटेगराइज किया है कि अच्छा, पहले ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन, H+ आयन के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ एसिड को कैटेगराइज किया है। जैसे ये है ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। एसिड जो है जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? तो द एसिड विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, ये याद रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वाटर में घुलने के बाद ज़्यादा H+ आयन दे उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल, अब आपको ये सारे के सारे फार्मूलाज आपको फिर से दिख रहे होंगे यहाँ पर। HCl, HNO3, ठीक है, और H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। H2CO3 है तो फार्मूला इसका ही बहुत, पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखना। H2CO3 जो कार्बनिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग है। अब आता है अपना वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन याद होगी तो वीक एसिड की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे विच लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, वहाँ पर आप लेस नंबर डाल दो। क्या है? लेस नंबर ऑफ H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। तो आपने वीक एसिड देख लिया। एग्जाम्पल है वीक एसिड की, क्या क्या एग्जाम्पल है सर? तो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है वीक एसिड की, देख सकते हो आप नीचे, आपके पास एक लिस्ट है। क्या है लिस्ट में? सिट्रिक एसिड है, ठीक है, जितने खाने वाले एसिड्स हैं ये सारी की सारी लिस्ट, है, ठीक है। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, एसिटिक एसिड है ना, विनेगर में लैक्टिक एसिड, कर्ड में टार्टरिक एसिड, और टैमरिंड में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को पता है मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड है आपका। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड है, वो टोमेटो में पाया जाता है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, टोमेटो में पाया जाता है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ एसिड आपके पास ये थे एसिड के टाइप्स, 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। अब है ऑन द बेसिस ऑफ
सोर्स की बात करते हैं, यानी सोर्स के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स जो है बच्चों वो एसिड के दो और टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड के ये है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड के दो टाइप है, नेचुरल एसिड और सिंथेटिक एसिड। नेचुरल एसिड जाहिर सी बात है ऐसे एसिड्स जिसको नेचर से मिला है, जो हमें नेचर से मिला वो नेचुरल एसिड कहलाएगा, आपको नेचर से ऑब्टेन किया गया हो नेचुरल एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने, जो अभी मैंने लिस्ट बनाई थी ना, ये जो अभी मैंने लिस्ट बनाया था, ये जो सारे एसिड्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे एसिड्स नेचुरल एसिड है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये लेमन, कर्ड, विनेगर ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं, इनसे पाए गए, इसलिए ये सब नेचुरल एसिड बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेचुरल एसिड हो गया, उसके बाद सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड को मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। डेफिनेशन, द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, ऐसे एसिड जिनको हम लैबोरेटरी में तैयार करते हैं, आर नोन एज सिंथेटिक एसिड। एग्जाम्पल वही सारे, अभी मैंने 4 एग्जाम्पल याद है लिखे थे कि 4 फार्मूलाज आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस चैप्टर में। ये चारों फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड। तो ये सारे सिंथेटिक है बच्चों। और जो सिंथेटिक एसिड होते हैं जनरली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं जनरली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरी इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जो सिंथेटिक होते हैं जनरली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बात समझ आ गई, क्लियर है। तो इसका मतलब ये सारे सिंथेटिक है चारों, लेकिन चारों स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं, ध्यान रखना ये 3 तो स्ट्रॉन्ग है, पर ये जो है हमारा कार्बनिक एसिड ये सिंथेटिक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको याद रखिए, काम आएगा बहुत ज़्यादा। क्लियर है? ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने नेचुरल सिंथेटिक देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो वाटर के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड है। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जिसमें एसिड ज़्यादा हो, ठीक है, लिखा हुआ है एसिड इज़ मोर देन वाटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। पानी कम हो पर एसिड ज़्यादा हो उसमें, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है, लिखा हुआ वाटर इज मोर वाटर देन एसिड, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर हो? के अब उसके बाद इसके एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप तो किसी को भी कॉन्सेंट्रेटेड किसी को भी डाइल्यूट बना सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए शॉर्टकट में कॉन्क लिख करके आता है, कॉन्क लिखा हो कि कॉन्क HCl ऐसा लिख के आ जाएगा यहीं पर, मान लो कॉन्क HCl, कॉन्क HCl समझ लीजिएगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। और कहीं पर लिख के आ जाए दिल, DIL, दिल, ठीक है, दिल HCl, तो समझ लीजिएगा डाइल्यूट HCl की बात चल रही है, ठीक है बच्चों। तो ये थे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में सारी बातें। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? वी ऐड एसिड इनटू वाटर नॉट वाटर इनटू एसिड, वाई? मतलब जब हमें डाइल्यूट करना है एसिड को जब डाइल्यूट करना है तो हमें एक क्वेश्चन आता है कि हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं ऐड करेंगे। आप बोलोगे सर बात तो एक ही है दोनों, फिर क्या मतलब है इसका? अब मैं आपको समझाता हूँ। आप बताओ मुझे, जैसे चीनी पानी का शरबत बना रहे हो, तो आप बताओ आप चीनी पानी में मिलाते हो या पानी को चीनी में मिलाते हो? बोलो सर कैसी बात कर रहे हो, चीनी कम है तो चीनी को पानी में मिलाएंगे ना। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो यहाँ पर है कि आपको वाटर को एसिड में नहीं मिलाना, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, पानी कम नहीं लेना। पानी जो अगर वाटर में एसिड को मिलाने की बात हुई तो इसका मतलब है कि पानी कम रहेगा, एसिड ज़्यादा, आप कम पानी को ज़्यादा एसिड में मिला रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं एसिड को वाटर में मिलाना है तो उल्टा होगा, पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको और एसिड कम मिलाओगे आप। एक बार में बहुत ज़्यादा एसिड नहीं मिला सकते पानी में। क्यों ऐसा सर? पानी को अगर एसिड मिला देंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर पानी को आपने एसिड में मिलाया कम या ज़्यादा तो आप वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो काफ़ी हीट निकलती है, इवन आप जल भी सकते हो, आई मीन डेंजरस हो सकता है आपके लिए। इसलिए वी शुड नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड, वी शुड ऐड एसिड इनटू वाटर, बट इन वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस से आपको मिलाना है और बहुत कम एसिड को ज़्यादा पानी में मिलाना है। ओके बच्चों, इसलिए कहा जाता है वी शुड, अब देखो नीचे लिखा हुआ है वी शुड नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड बिकॉज इट मे बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड कैन बी डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर अस। तो इस तरह से जनरली हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से क्वेश्चन आ गया, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एसिड पढ़ लिया आपने, एसिड के टाइप्स पढ़ लिया। अब है बेस क्या होता है। अभी आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं खाली। बेस क्या होता है? बेस द सब्सटेंस विच गिव्स आउट या विच गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड क्या था? विच गिव्स H प्लस आयन। बेस क्या होता है? विच गिव्स OH माइनस आयन। जो OH माइनस आयन दे वो हमारा क्या होता है बच्चों? बेस होता है, ठीक है। और बेस की जो एग्जाम्पल्स है वो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। बेस के एग्जाम्पल्स सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस के एग्जाम्पल है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी मेटल के साथ OH लगा दो, क्या लगा दो? OH। अगर किसी मेटल के साथ OH लगा दो आप, तो समझ लेना कि वो बेस है, लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। तो
बेस की पहचान है बेटा। ओके, जैसे NaOH है, तो जैसे NaOH का आपने वाटर सॉल्यूशन लिया तो क्या मिलेगा, Na+ और OH-, यही पहचान है बेस की बेटा। ओके, तो आपने बेस पहचान लिया। अब जैसे एसिड के पढ़े ना टाइप्स अपने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, ऐसे ही बेस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो ज़्यादा OH- आयन दे, जो ज़्यादा OH- आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे जो ज़्यादा H+ आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो जो ज़्यादा OH- आयन देंगे दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक और होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना बेस। अब सॉल्ट क्या होता है सर? देखो, आपसे जनरली कोई पूछे सॉल्ट कैसे बनेगा, आप बोलोगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड का बेस से रिएक्शन होता है ना तो बनते हैं सॉल्ट। लेकिन मैं अपने वर्ड में समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि जितने एसिड हैं उन एसिड, जैसे ये एसिड है बच्चों, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एसिड है, इन एसिड में से H को हटाओ, H को हटा के और एक मेटल लगा दो, कि Na लगाया, H को हटाया, इसमें से HCl में से Na लगा दिया, NaCl, H2SO4 में से H2 हटाया और कैल्शियम लगा दिया, HNO3 में से H को हटाया। यानी हाइड्रोजन को अगर मेटल से रिप्लेस कर रहे हो तो ये जो नीचे मिल रहा है बच्चों, ये जो नीचे आपको मिल रहा है, ये जो नीचे मिल रहा है आपको, ये सब सॉल्ट है बच्चों। ये सब क्या है? सॉल्ट है। जो नीचे मिल रहा है दीज आर सॉल्ट्स। तो अब सॉल्ट कैसे मिलते हैं? जब एसिड के हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन हटाओ मेटल रखो, फॉर्मूला सही होना चाहिए, ध्यान रखना, तो बनते हैं सॉल्ट। या तो आप ऐसे बता दो, या फिर क्या बताओगे, या फिर आप बताओ व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट मिलता है हमें जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है या एसिड के हाइड्रोजन को हटा के मेटल रख देते हैं। तो मैंने लिखने के लिए, समझने के लिए लिख दिया, देखो व्हेन हाइड्रोजन इज any acid is replaced by any metal then the formation of salt takes place। तो फॉर्मेशन सॉल्ट का होता है। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से जनरली आप बता सकते हो, ठीक है, क्या होता है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक pH स्केल। अभी मैं pH स्केल नहीं बता रहा, एसिड बेस सॉल्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, इस तरह से आपको नोट्स चाहिए एसिड बेस के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर दीजिएगा। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, या फिर नहीं हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर इंस्टाग्राम पे आप आ करके जो है वहाँ से आप जुड़ जाइए इंस्टा पर, और इंस्टा पर मैं नोट्स अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस इंस्टा का जो लिंक है वो कहाँ है? इंस्टा का लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते आप तो लाइक करके जाइए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं स्कूल में भी हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिन रात मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आ रहा हूँ इस पर बहुत मुश्किल से। जहाँ तक मुझसे हो रहा है, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर जहाँ तक मुझसे होता है मैं शेयर करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपसे नॉलेज शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप भी लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी हमारी।